Welcome to PCB 720 Human Reproduction Part 12. Sperm released from the seminiferous tubule are transported by the accessory ducts. Accessory ducts कौन सी होती हैं? Vasa efferentia, reticulum, epididymis, vas deferens. Secretion of epididymis, vas deferens, seminal plasma and seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm. मैचुरेशन और मोटिलिटी स्पर्म के लिए कौन सी नेसेसरी है? डक्ट, एपिडिडाइमिस, किस किस का सिक्रेशन ज़रूरी है? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल. द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन. द फंक्शन प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन. द function male sex accessory duct and gland are maintained by the testicular hormone called androgen. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. यहाँ से स्टार्ट होता है, फीमेल का स्टार्ट होता है यहाँ से कि फीमेल जो गैमेट है वो मैच्योर होके क्या कहलाती है? oogenesis, which is markedly डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल डिफरेंट है. oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जब ये स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको पता होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टार्ट होती है. When a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. हर किसी के फीटल ओवरी में होता है. कहाँ? जब उसका जो बेबी होता है वो जब ही उसके अंदर उसकी ओवरी में oogonia बनना शुरू हो जाती हैं. नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होती है. सारी जो oogonia होती हैं बिफोर बर्थ होती हैं. These cells start division and enter into prophase 1. जब ये डिवीज़न स्टार्ट करती है तो ये प्रोफेज 1 में आ जाती है. किसकी? म्योटिक डिवीज़न में. एंड गेट टेम्पररी अरेस्ट होती हैं एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte. प्रोफेज 1 किसकी? डिप्लोटिन की. ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल जब प्राइमरी oocyte सराउंडेड हो जाएगा लेयर से ग्रानुलोसा की तो उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल. A large number of these follicles degenerate during phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होती हैं. The primary follicles get surrounded by more layer of granulosous cell and new theca are formed called secondary follicle. प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ही और ग्रैनुलोसा सेल्स उसमें अटैच होती हैं, सराउंड होती हैं, जिसे कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ फ्लूइड फिल. और उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल में, जिसे कहते हैं एंट्रम. द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना. It is important to draw your attention that is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size. प्राइमरी से टर्शरी तक तो उसका साइज इंक्रीज होता है, आपको ऑफकोर्स पता होगा. एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte बन जाता है जो है हैप्लॉइड. And a tiny first polar body. The secondary oocyte retain bulk of nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage for this? Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. जब टर्शरी फॉलिकल चेंज होती है, मैच्योर होती है, या टर्शरी फॉलिकल को ही कहते हैं ग्रेफिन फॉलिकल. द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलोसिडा सराउंडेड इट. ये होती है जोना पेलोसिडा ए सेलुलर. द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रैप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte. जब हमारी
जब जो टर्शरी फॉलिकल होती है, उस ग्राफियन फॉलिकल जब वो रैप्चर करती है तो सेकेंडरी oocyte निकालती है, जिसे जिसे हम कहते हैं ओवम। और फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis?